हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाली हैं स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज की। अगर आपको समस्या है, डॉक्टर ने आपको L3 L4 में समस्या बताई है, L4 L5 में समस्या बताई है या फिर L5 S1 में समस्या बताई है, और आपको स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे आपको पता चला, क्यों आप डॉक्टर के पास गए, आपको कमर दर्द होने लगा होगा अचानक से, एकदम से। डॉक्टर साहब, हमें पहले तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अचानक से इतना सीवियर कमर दर्द होने लगा है कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ या फिर कर पाता हूँ। तो क्या इसका परमानेंट इलाज है या नहीं? क्या होम्योपैथी में स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज का कोई ट्रीटमेंट है या नहीं? ये सारी चीज़ों की आंसर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं इस चीज़ के पीछे, और क्या सिम्टम्स अगर पेशेंट को स्लिप डिस्क या बल्ज की प्रॉब्लम है तो क्या सिम्टम्स पेशेंट झेलता है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है इन सारी चीज़ों से। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज की समस्या का हेड टू टो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये समस्या होने कैसे लगती है, कैसे अगर होती है आपके शरीर में। तो हमारे शरीर की पीछे की जो हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है, जिसमें कि एल लंबर रीजन जो है, उसमें समस्या होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लंबर रीजन मतलब L3 L4 L5 S1, इसमें अगर आपको समस्या हो रही है तो उसको हम बल्ज या फिर स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो दो जो हड्डी होती हैं उसके बीच में होता है एक तकिए के जैसी चीज़, जिसको हम कुशन बोलते हैं, या तो आप बैलून भी बोल सकते हो। वो उन दोनों हड्डियों को टकराने से बचाता है, एक स्मूथ सरफेस देता है, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो प्रॉपर काम करती है। तो होता क्या है, जब हम काम करते हैं, जो भी कारण है वो मैं आगे डिस्कस करूँगी, इन कारणों की वजह से हड्डी जो है वो ऐसे प्रेशर बनाती है ऊपर नीचे दोनों की तरफ से, और जो तकिए जैसी चीज़ होती है, एक कुशन जो होता है, वो जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, वो अगर बाहर की तरफ हो गया, मान लो वो इतना है, अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो वो ऐसे हो जाता है, समझ रहे आप? जब वो ऐसे हो जाएगा तो ये जो बाहर की चीज़ जो निकली है, ये वाली जो चीज़ बाहर निकलती है, ये एक्चुअली में आपको सिम्टम्स देती है। ये जो है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक आपको डिजीज़ हो गई है, तो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तो क्या क्या सिम्टम्स आपको आएंगे? सबसे पहले कमर दर्द। कमर दर्द क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब कोई चीज़ है वो ऐसे है और बॉडी में उसको ऐसे बनाया गया है, अब अगर वो ऐसे निकल जाएगी तो वो जो आसपास की चीज़ें हैं ना, वो उनको हार्म करने लगती है। हो सकता है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, आपको रेड इन्फ्लामेशन हो जाए, आपको, समझ रहे हैं? तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसकी वजह से आपको इंस्टेंट कमर दर्द होता है। और बाकी के बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा लंबर रीजन होता है उससे ज़्यादातर की जो नर्व हैं वो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी जितना भी है ना, उसको जाती हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बल्ज हो जाता है तो वो उन नर्व को जो है वो कंप्रेस कर देती हैं, और नर्व कंप्रेस होने के बाद में हमारा जितना भी लोअर लिम्ब है वो इफेक्ट होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, पहले हम वो जानते हैं, फिर हम बात करेंगे कारणों के बारे में। सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले कमर दर्द होगा, आपको सुन्न पैर रहने लग सकते हैं, आपको झंझनाहट महसूस हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पैर जो है वो अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं रह रही, उसमें अच्छे से वो काम नहीं कर रहा, आप लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाओगे, आप लंबे समय तक चल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा आपको वीकनेस लगेगा, और आपको एकदम से बहुत सारी प्रॉब्लम होनी ये स्टार्ट लगेगी। पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है। हो सकता है कि ये आपको सिर्फ एक पैर में हो, और हो सकता है ये आपको दोनों पैर में भी दिक्कत हो सकती है। तो बल्ज की वजह से ये आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कॉजिंग फैक्टर, कि डॉक्टर साहब ये होता कैसे है, मेरे को पहले तो कोई समस्या होती नहीं थी, एकदम से क्यों होने लगा। तो हम आज जितने भी पॉसिबल कॉजिंग फैक्टर हैं वो सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कॉजिंग फैक्टर है वो है जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली काम करते हैं, फिजिकली जिनका जो भारी सामान वजन उठाते हैं उनमें ये ज़्यादा दिक्कत आती है। जो कि लेबर होते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, उनमें ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वो अगर आप कोई भी सामान उठाओगे हैवी, वो अपनी जितनी उनकी बॉडी की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सामान उठाते हैं, तो उनको ऐसे झुक के सामान उठाना पड़ता
क्योंकि जो वर्टिब्रा है ना, लंबर रीजन जो है वो इफेक्ट होता है, और अगर आप कुछ भी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करेंगे तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा ही करेगा। या तो फिर जो लोग जिम जाने लगते हैं, जिम भी वो जो स्टार्टिंग में जाने लगते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जोश रहता है और सोचते हैं कि मैं तो आज ही फिट हो जाऊंगा, मैं तो एक हफ्ते में फिट होकर निकलूंगा जिम से, उनको एक्चुअली में प्रॉपर चीज़ें पता होती नहीं है। स्टार्टिंग में उनमें जोश इतना रहता है कि वो कुछ भी इधर उधर कर देते हैं कि हमें इतना वजन उठाना, इतना वजन उठाना है, और वो उनका लंबर रीजन इफेक्ट हो जाता है। या तो अगर आप अभी योगा करने लगे हैं और योगा जो है वो बिना किसी इंस्ट्रक्टर के कर रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गए जो फिजिकली काम, या तो फिजिकली अगर स्ट्रेंथ लग रही है, उसमें हाउस वाइफ्स भी आती हैं क्योंकि उन्हें डे टू डे काम में बहुत सारी वजन उठाना पड़ता है। अगर कपड़े भारी हैं तो उन्हें बाल्टी उठानी पड़ेगी, ले जानी पड़ेगी। अगर मान लो कोई काम कर रही हैं, एकदम से उन्हें दूसरा काम करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है, खड़े खड़े बहुत लंबे समय तक खाना बनाना पड़ता है, तो हाउस वाइफ्स में भी ये समस्या बहुत देखने को मिलती है। सेकेंड चीज़ आती है जो लोग का काम जो है वो सिटिंग जॉब है, बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, जैसे कि IT वर्कर्स हो गए हैं जिनको लैपटॉप पे काम करना होता है। तो अगर आप चेयर पे बैठे हैं या किसी एक पोजीशन पे बैठे तो आप हमेशा स्ट्रेट नहीं बैठ सकते हो। आप 1-2 घंटे बैठ जाओगे, उसके बाद फिर ऐसे हो जाते हैं, तो वो पोस्चर हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और वो पोस्चर जब स्टूप पोजीशन हो जाती है हमारी, उसकी वजह से हमारे लंबर रीजन पे इफेक्ट पड़ता है और बल्ज की प्रॉब्लम हो जाती है हमको। या तो जो लोग जो हैं वो ड्राइवर्स, अगर मैं बोलूँ, जो कि बहुत लंबे रूट्स पे चलाते हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर हो गए हैं, कैब ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जब वो बैठे रहते हैं तो इंडिया की सड़कें तो इतनी अच्छी है नहीं कि आपको मलाई मक्खन जैसे रोड मिलेंगे, गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है ना, अब बैठे हो तो लंबा रीजन नीचे आता है, तो वहाँ पे जर्क लगता है बहुत ज़्यादा। अब जब कोई क्वेश्चन है मान लो और आपको बार बार कंटिन्यूस जर्क लगेगा वहाँ पर, तो फिर लंबर रीजन में प्रॉब्लम ड्राइवर्स के केसेस में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। या तो फिर आपको उस एरिया पे लंबर रीजन पे कोई इंजरी लग गई हो, जैसे कि अगर आप आर्मी वाले हैं तो आपको चढ़ना पड़ता है, अगर आप कहीं चढ़ रहे हैं तो गिर गए हैं, ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई चोट लगी है, किसी ने मार दिया है, बाइक से गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है और आपका लंबर रीजन इंजर्ड हो गया है, तो इंजरी के केसेस में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजिंग फैक्टर हैं जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इनकी वजह से आपको स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो आपको करनी है, जिसकी दवाई की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले, अगर आपको बल्ज की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क डॉक्टर ने बताई है, तो आप कभी भी हैवी वेट बिल्कुल ना उठाएं, उसको अवॉइड करें। दूसरी चीज़, जब भी आप उठें तो आप अगर सो रहे हैं तो सीधा ना उठें, करवट लेके उसके बाद ही उठें। अगर आप बैठे हैं और तब आपको उठना है तो एकदम झटके से ना उठें, थोड़ा आराम से उठें। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके लंबर रीजन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसको रिकवरी होने में आसानी होगी और जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन पेशेंट का ये रहता है कि क्या ये हमेशा के लिए क्योर हो सकता है डॉक्टर साहब? तो बिल्कुल हमेशा के लिए क्योर होगा, बस आपको दवाई टाइम पर लेनी है और साथ ही में आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप वो चीज़ें फॉलो करोगे तो ये हमेशा के लिए आप ठीक कर सकते हो। मेडिसिन की अगर बात करें तो n नंबर ऑफ मेडिसिन हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं पेशेंट के, लेकिन हम फिर भी एक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिनके मैं आपको एक प्रॉपर सिम्टम्स बताऊंगी कि इन दवाई में अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप भी दवाई ले सकते हो। बाकी की और बहुत सारी मेडिसिन हैं, क्योंकि जो कॉजिंग फैक्टर होता है वो सबका अलग होता है। अगर आप कॉजिंग फैक्टर के हिसाब से लोगे तो आप अपनी परेशानी को जल्दी ठीक कर पाओगे और हमेशा के लिए ठीक कर पाओगे। सबसे पहले है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है उन केसेस में जहाँ पर कि आपको स्प्रेन स्ट्रेन की वजह से प्रॉब्लम हुई हो, स्लिप डिस्क या फिर बल्ज हुआ हो। अगर आपको ठंड में प्रॉब्लम हो रही है, ठंडी हवा से प्रॉब्लम हो रही है, ठंडे वेदर से प्रॉब्लम हो रही है, ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रेस्टॉक्स ले सकते हो। रेस्टॉक्स का सिम्टम क्या है कि जब आप बैठे रहेंगे ना, जब आप कुछ नहीं करेंगे, रेस्ट पे आपको दर्द रहता है, और जब आप रेस्ट से मोशन पे आते हैं
तब आपको एकदम से पेन होगा। मानो मतलब जब आप मूवमेंट की स्टेज पे आओगे तो वो धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन रेस्ट पे आपको दर्द होगा। जब आप उठोगे तो भी आपको दर्द होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ डॉक्टर्स का कि मानो मैं बैठी हूँ और मैं उठ रही हूँ, तो पेशेंट कमर पे हाथ रख के उठेगा, उसको इतना भयंकर दर्द रहता है, वो बिना हाथ रखे उठ ही नहीं पाएगा। तो अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जो कि रेस्ट जब भी आती है पोजीशन तो आपको दर्द ज़्यादा होता है और आप कमर पे हाथ रख कर उठते हैं और जब आप मूवमेंट करने लगते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक मतलब कम होने लगता है, ऐसा नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप उस केस में रेस्टॉक्स ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है अर्निका। आपने सुनी होगी, अगर जहाँ भी इंजरी का नाम आता है वहाँ अर्निका आ ही जाती है। तो अर्निका उस केसेस में आप ले सकते हो अगर आपको इंजरी की वजह से स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज हुआ हो, आप गिर गए हो, एक्सीडेंट हो गया हो आपका, या रिपट के गिर जाता है इंसान, बाइक से गिर जाता है, साइकिल से गिर जाता है, मान लो कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हो, डंडा वंडा लग गया आपको, ऐसी इंजरी अगर आपको कोई भी कहीं भी हुई है तो आप उस केस में अर्निका ले सकते हो। तो ये 2 मेडिसिन है, इनके पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी और बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, तो आप होम्योपैथी को जरूर चुनिए। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा, दिख रहा होगा, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने स्लिप डिस्क बल्ज की परमानेंट रिकवरी चाहते हैं तो होम्योपैथी के साथ ये बिल्कुल पॉसिबल है और आप एक बार इस चीज़ को मानिए, फॉलो करिए और उसके बाद आप इसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।